पुष्कर में राजकीय आदर्श आवासीय वेद विद्यालय पुष्कर का शुभारंभ संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी मुरारी लाल राव व वरिष्ठ उप निरीक्षक राजाराम भांबू के सानिध्य में स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पुष्कर के परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। इस अवसर पर सावित्री वेद विद्यालय के आचार्य के साथ वेद पाठी विद्यार्थियों ने मंगल पाठ से नव प्रवेशित छात्रों का स्वागत किया। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी मुरारी लाल राव ने नव प्रवेशित छात्रों को तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया तथा अपने संबोधन से सरल भाषा में वेद व संस्कृत भाषा का महत्व बताकर आशीर्वचन प्रदान किए। वरिष्ठ उप निरीक्षक राजाराम भाबू ने वेद विद्यालय की व्यवस्थाओं से अवगत करवाकर अधिकाधिक नामांकन के लिए प्रेरित किया। स्थानीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रीना चौधरी ने मंच संचालन करते हुए भारतीय संस्कृति के विषय में व विद्यालय परिसर से सभी को अवगत करवाया। आज वेद विद्यालय के शुभारंभ अवसर पर नामांकन व संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित प्रभात रैली को संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आवासीय वेद विद्यालय में सभी वर्गों के इच्छुक विद्यार्थी बालकों को वेदाध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। इस वेद विद्यालय में कक्षा 6 से प्रवेश दिया जाएगा। सभी प्रवेशित बच्चों को आवास सहित गणवेश, पाठ्य सामग्री, भोजन सहित समस्त सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जल संसाधन मंत्री विधायक सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से तीर्थ नगरी पुष्कर में राजकीय आवासीय वेद विद्यालय का स्वप्न साकार हुआ है। संस्कृत सूक्तियों के उद्घोष के साथ प्रभात रैली नगर के मुख्य मार्ग से होकर संस्कृत विद्यालय पहुंची। कार्यक्रम में वेद विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार शर्मा ने वेदों तथा प्रवेशोत्सव के विषय पर जानकारी देकर अतिथियों का अभिनंदन व आभार प्रकट किया। देखिए, ऐसा है, राजकीय आदर्श वेद विद्यालय पुष्कर की स्थापना राजस्थान सरकार के बजट प्रस्ताव से हुई है। तो पहले वेद विद्यालय में से एक हमारा ये पुष्कर वाला विद्यालय है, एक जयपुर में खुल रहा है, कोटा में और जोधपुर में। तो इसका उद्देश्य जो है विद्यालय का यही है कि हम अपनी जो संस्कृति है, जो अपने भारत की, कहा जाता है कि भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, तो संस्कृत और संस्कृति को अगर बचाना है और विश्व शांति की ओर बढ़ना है, जन कल्याण और विश्व कल्याण की भावना अगर हमें रखनी है, तो वेदों की ओर लौटना होगा। जब तक जो वैदिक काल में गुरुकुल हुआ करते थे और सर्वांग शिक्षण हुआ करता था, जिसको ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम से आजकल अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सुना जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, लेकिन वास्तव में वहाँ भी कुछ कमियाँ हमें समाज में वही कमियाँ समाज में दिखाई दे रही। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट होता, अगर आजकल की जो शिक्षा है, विद्यालय शिक्षा, अगर उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता तो समाज में जो कमियां हैं और समाज में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं वो नहीं होते। जी सर। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। जनहित का ये कदम है, छात्र हित का कदम है कि वेद विद्यालयों की स्थापना एक बड़े लेवल पे होने जा रही है और ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालय आने वाले समय में लोगों को दूर से ही नजर आएंगे, आकर्षित करेंगे। यहाँ प्रवेश के लिए मारामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सीटें भर जाएंगी। और अभी मात्र 5-6 दिनों में, 4-6 दिनों के प्रवेश में हमारे 11 बच्चे आ गए और अनेक अभिभावक संपर्क में हैं। 11 कल हमने इसका पहला दिन जो जुलाई का 1 जुलाई को विद्यालय प्रारंभ दिन था, हमारे संभागीय अधिकारी यहाँ पधारे थे और उन्होंने भी मोटिवेशन दिया और वेद विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य सबको बताया। तो उन्होंने भी ये कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम यतो धर्म तथा, तो धर्म का मूल वेद है और जहाँ धर्म है वहाँ विजय। तो ये विद्यालय की मूल भावना यही है कि जो गुरुकुल, जो विश्व गुरु कहलाया करता था भारत, तो न केवल संस्कृत का यहाँ अध्यापन कराया जाएगा, अभी तो अन्य जो विद्यालय शिक्षा है, जो भी पाठ्यक्रम अन्य राजकीय विद्यालयों में चलते हैं, तो विद्यालय की शिक्षा तो जो जहाँ चल रही है, चाहे वो अंग्रेजी विषय हो, हिंदी विषय हो, गणित विषय हो, कंप्यूटर का विषय हो, वो सब शिक्षण तो बराबर चलेगा, लेकिन अलग से वेद अध्यापकों की भर्ती होगी और अलग से अनुबंध आधारित वेद अध्यापक